बगदाद एक ऐसा शहर था जहां हर गली इल्म और दानाई से भरी हुई थी। ये शहर दुनिया भर के अक्लमंद लोगों और उस्तादों का मरकज था। यहाँ के लोग इल्म की रोशनी से अपनी जिंदगियां संवारते थे। इस शहर में काजी जाहिद नाम का मशहूर अक्लमंद और इंसाफ पसंद आदमी रहता था। उसकी समझ और ईमानदारी की मिसाल दी जाती थी। हर मुश्किल फैसले में उसकी राय सबसे ज्यादा अहम समझी जाती थी। काजी जाहिद की एक छोटी सी तालीम देने वाली जगह थी जहां उसके शागिर्द इल्म हासिल करने आते थे। एक दिन काजी जाहिद ने अपने 4 शागिर्दों का इम्तिहान लेने का फैसला किया। यह इम्तिहान सिर्फ उनके इल्म का नहीं बल्कि उनकी समझ और ईमानदारी का भी था। शागिर्द बड़े ध्यान से काजी जाहिद की बातें सुन रहे थे। काजी जाहिद ने एक अजीब वाकया उनके सामने रखा। एक शख्स ने अपने मेहमानों के लिए बहुत मजेदार खैर बनाई, मगर बदकिस्मती से वही खैर खाने के बाद मेहमान मर गए। तहकीकात से पता चला कि दूध में जहर की चंद बूंदें गिर गई थीं। हुआ कुछ यूं कि दूध लाने वाले नौकर ने देखा कि एक चील मरे हुए सांप को अपने पंजों में दबाए उड़ रही थी और उस सांप के मुंह से कुछ जहर की बूंदें दूध में गिर गईं। यह सुनते ही सब शागिर्द हैरान रह गए। काजी जाहिद ने कहा, यह सिर्फ एक वाकया नहीं बल्कि इंसाफ और जिम्मेदारी का इम्तिहान है। सोचो और बताओ कि असल कसूरवार कौन है? क्या मालिक जिम्मेदार है, नौकर, या यह सिर्फ तकदीर का फैसला था? अपनी राय दलीलों के साथ दो। पहला शागिर्द बोला, यह नौकर की गलती है। अगर वह दूध को ढांक कर लाता तो जहर उसमें न गिरता। उसकी लापरवाही की वजह से बेगुनाह लोग मर गए, इसलिए सजा का हकदार वही है। काजी जाहिद ने नरम लहजे में कहा, तुम्हारी बात में वजन है, मगर क्या वाकई यह गलती सजा के काबिल है? अगर उसने जानबूझकर ऐसा किया होता तो हां, मगर यह तो एक हादसा था। गलती और जुर्म में फर्क होता है। दूसरा शागिर्द बोला, मेरी राय यह है कि असल कसूरवार मालिक है, क्योंकि मेहमान उसके घर आए थे और उनका ख्याल रखना उसकी जिम्मेदारी थी। उसे चाहिए था कि पहले दूध छक कर देखता या अपने नौकर को सिखाता कि दूध को हमेशा ढांक कर लाना चाहिए। उसकी लापरवाही की वजह से लोग मर गए, इसलिए सजा उसे मिलनी चाहिए। काजी जाहिद मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारी बात में भी कुछ सच्चाई है। मालिक की जिम्मेदारी होती है कि वह अपने मेहमानों की हिफाजत करे, मगर क्या उसे पहले से पता था कि दूध में जहर गिर चुका है? क्या उसने जानबूझकर ऐसा किया? नहीं, इसलिए सिर्फ उसे गुनहगार कहना भी सही नहीं। तीसरा शागिर्द बोला, मुझे लगता है कि असल कसूरवार वह चील है जिसने सांप उठाया। अगर वह ऐसा न करती तो जहर दूध में न गिरता और सब जिंदा रहते। काजी जाहिद हंस पड़े और बोले, अगर हम इस तरह सोचने लगें तो फिर तो हमें हवा, पानी और जमीन को भी दोष देना शुरू कर देना चाहिए। यह कुदरत का एक हिस्सा था। कोई भी जानवर इंसान की तरह सोच समझ कर फैसले नहीं करता, इसलिए उसे गुनहगार कहना भी सही नहीं होगा। चौथा शागिर्द कुछ देर तक सोचता रहा, फिर बोला, काजी साहब, मुझे लगता है कि यह सिर्फ तकदीर का फैसला था। किसी की कोई गलती नहीं थी। जो होना था वह हो गया। किसी को सजा देना नाइंसाफी होगी, क्योंकि यह एक इत्तेफाक था। काजी जाहिद ने गहरी नजरों से चौथे शागिर्द को देखा और मुस्कुरा कर बोले, अगर हर बात को सिर्फ तकदीर का फैसला मान लिया जाए तो फिर इंसान की अक्ल, उसकी समझ और उसके फैसलों की कोई अहमियत नहीं रहेगी। अल्लाह ने इंसान को अक्ल दी है ताकि वह सही और गलत में फर्क कर सके और अपनी जिम्मेदारी समझे। सिर्फ तकदीर का सहारा लेकर हम अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते। इसके बाद काजी जाहिद ने सभी शागिर्दों की तरफ देखा और बोले, इस वाक़े में हर किसी की अपनी अपनी जिम्मेदारी थी। नौकर की गलती यह थी कि उसने दूध को बिना ढांके रखा। मालिक की गलती यह थी कि उसने जरूरी एहतियात नहीं बरती। मगर सबसे अहम बात यह है कि हम हादसों से सीखें,
अपनी जिम्मेदारियों को समझें और आगे आने वाली जिंदगी में ऐसे गलतियों से बचें। शागिर्दों ने यह सुनकर सर झुका लिया। उन्हें आज एक बहुत बड़ी सीख मिल चुकी थी कि सिर्फ इल्म ही काफी नहीं, इंसान को अपनी समझदारी और जिम्मेदारी का भी एहसास होना चाहिए। इंसाफ करने के लिए यह जरूरी है कि हर पहलू को सोचा जाए और किसी को बेवजह गुनहगार न ठहराया जाए। काजी जाहिद की यह सीख उनके शागिर्दों के दिलों में बस गई। उन्होंने वादा किया कि वह न सिर्फ इल्म हासिल करेंगे बल्कि हर फैसले को समझदारी और इंसाफ के साथ करेंगे।